है व्हाट्सअप गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है, तो एपिसोड को पूरा देखना। तो अब हम देखते हैं कि एश भी अपने पोकेमोन को चुन लेता है जो कि इसका चारीज़ार्ड होता है। तो चारीज़ार्ड को देखकर ब्रोक कहता है एश ये तो लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है। तो एश कहता है हाँ तो क्या हुआ, मेरा ये पोकेमोन भी तुम्हारे लेजेंडरी पोकेमोन को हराने के काबिल है। तो फिर ये सुनकर ब्रोक कहता है क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो या मुझे दिखा रहे हो कि मैं कमजोर हूँ। तो ये सुनकर एश थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी है कि मेरे नॉर्मल पोकेमोन भी लेजेंडरी पोकेमोन के बराबर हो गए हैं। तो ये सुनकर ब्रोक कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तो वो पता ही चल जाएगा बैटल के अंदर, चलो बैटल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेफरी बैटल स्टार्ट कर देता है। ब्रोक अपने काबूटो को कहता है रेज बीम का यूज करो, तो एकदम काबूटोप्स अपने रेज बीम का यूज कर देता है। इसके बदले में एज कहता है उसे फ्लेम थ्रोर से रोको, तो एकदम चारीज़ार्ड अपनी फ्लेम थ्रोर से काबूटोप्स के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काबूटोप्स का अटैक चारीज़ार्ड के अटैक को बेकार करके चारीज़ार्ड को लग जाता है और चारीज़ार्ड को डैमेज मिल जाता है। तो ये देखकर एश हैरान हो जाता है और सोचने लगता है वाकई में काबूटोप्स तो पावरफुल है, मैंने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो फिर ब्रोक कहता है हाँ तुमने कर दिया, लेकिन अब तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मेरा काबूटोप्स असल में कितना ज्यादा पावरफुल है। जल्दी से काबूटोप्स अपने फ्यूरी स्वाइप का यूज करो। तो एकदम काबूटोप्स अपने फ्यूरी स्वाइप का यूज करने लगता है। इस अटैक को देखकर एश भी कहता है स्लेश का यूज करो, तो चारीज़ार्ड भी अपने स्लेश का यूज करके काबूटोप्स का सामना करने लगता है। दोनों पोकेमोन अपने अपने अटैक कर रहे होते हैं। दोनों पोकेमोन को एक दूसरे के अटैक से डैमेज मिल जाता है, लेकिन काबूटोप्स के अटैक से चारीज़ार्ड को ज्यादा डैमेज मिलता है। ये देखकर एश हैरान हो जाता है और फिर से कहता है मानना पड़ेगा ब्रोक, तुम्हारा काबूटोप्स वाकई में लाजवाब है, लेकिन अब मैं भी अपने चारीज़ार्ड को रोकूंगा नहीं। ये कहने के बाद एश अपने चारीज़ार्ड को मेगा इवोल्व कर देता है और मेगा इवोल्व करने के बाद कहता है जल्दी से ड्रैगन किलो का यूज करो। तो एकदम चारीज़ार्ड अपने ड्रैगन किलो कर देता है। बदले में ब्रोक भी कहता है तुम भी ड्रैगन किलो करो। तो फिर काबूटोप्स भी अपने ड्रैगन किलो कर देता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को अपने अपने अटैक मार देते हैं। दोनों पोकेमोन दूर दूर गिर जाते हैं, दोनों पोकेमोन जख्मी हो जाते हैं। बट फिर ब्रोक कहता है तो ठीक है, अब मैं भी अपने काबूटोप्स को रोकूंगा नहीं। और ये कहने के बाद ब्रोक भी अपने काबूटोप्स को मेगा इवोल्व कर देता है और कहता है जल्दी से फ्लैश कैनन का यूज करो। तो एकदम काबूटोप्स अपने फ्लैश कैनन का यूज कर देता है। इस अटैक को रोकने के लिए एश कहता है तुम ड्रैगन रेश का यूज करो। तो फिर एकदम चारीज़ार्ड भी अपने ड्रैगन रेश का यूज करके इसको अटैक को ब्लॉक करता है और यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इस एक्सप्लोजन को देखकर पोकेमोन मास्टर रेश कहते हैं दोनों ही ट्रेनर स्ट्रॉन्ग है, मानना पड़ेगा। बैटल फील्ड में एश कह रहा होता है स्टील विंग का यूज करो। तो एकदम चारीज़ार्ड स्टील विंग से काबूटोप्स को मार देता है। तो काबूटोप्स को काफी ज्यादा डैमेज मिलता है, लेकिन तभी फिर ब्रोक कहता है एंसेंट पावर का यूज करो। तो फिर एकदम काबूटोप्स भी अपने एंसेंट पावर का यूज करके चारीज़ार्ड को मार देता है। तो चारीज़ार्ड को भी डैमेज मिल जाता है। अब दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा डैमेज ले चुके होते हैं। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, लेकिन फिर एश कहता है ब्रोक क्यों ना इस बैटल को और ज्यादा मजेदार बनाया जाए। तो फिर ब्रोक भी मुस्कुराता है और कहता है हाँ एश क्यों नहीं, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि एश अपने चारीज़ार्ड को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 50 पर लेकर आ जाता है। वहीं पर ब्रोक भी अपने काबूटोप्स को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 50 पर लेकर आ जाता है। और फिर ब्रोक कहता है हाइपर बीम करो। उधर से एश भी कहता है चारीज़ार्ड तुम भी हाइपर बीम का ही यूज करो। तो फिर चारीज़ार्ड और काबूटोप्स ये दोनों अपनी अपनी हाइपर बीम करते हैं। जैसे ही दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश होता है, तो दोनों पोकेमोन के अटैक में कोलैप्स होकर यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन की वजह से दोनों पोकेमोन को जबरदस्त डैमेज मिल जाता है। बैटल फील्ड भी पूरी चकनाचूर हो जाती है और इस बैटल फील्ड की वजह से भी इन दोनों पोकेमोन को काफी ज्यादा डैमेज मिलता है। अटैक खत्म होने के बाद यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अनाउंसर कह रहा होता है ये तो कमाल हो गया, ऐसी बैटल तो कम ही देखने के लिए मिलती है। दोनों पोकेमोन ने बैटल फील्ड को तहस नहस कर दिया है। इन दोनों पोकेमोन की पावर तो लाजवाब
बेताब है, कौन सा पोकेमोन जीतेगा कोई भी कुछ नहीं कह सकता। उधर से ही बैटलफील्ड से एश कहता है चारिज़ार्ड जल्दी से ड्रैगन रश का यूज करो, तो एकदम चारिज़ार्ड अपने ड्रैगन रश का यूज कर देता है। उधर से हम देखते हैं कि ब्रोक कहता है काबूटोप्स जल्दी से गीगा इम्पैक्ट का यूज करो, तो फिर काबूटोप्स भी अपने गीगा इम्पैक्ट का यूज कर देता है। उसके बाद ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे से टकरा जाते हैं और इन पोकेमोन की पावर लेवल इतनी ज्यादा होती है कि इन दोनों पोकेमोन को अनबिलीवेबल डैमेज मिल जाता है। इतना ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि दोबारा से बैटलफील्ड चकनाचूर हो जाती है। दोनों पोकेमोन की पावर इतनी ज्यादा होती है कि इनकी एनर्जी से पूरा आसमान चमक उठता है और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर दोनों पोकेमोन बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं और झटके से नीचे जमीन पर गिरते हैं और बुरी तरीके से जख्मी होते हैं, इसीलिए इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। लेकिन एश अपने चारिज़ार्ड को पूरा मोटिवेट कर रहा होता है खड़े होने के लिए। उधर से ब्रोक भी अपने पोकेमोन को पूरा मोटिवेट कर रहा होता है उठने के लिए। तो फिर हम देखते हैं कि ये दोनों पोकेमोन बड़ी ही मुश्किल से खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद एश केचम अपने पोकेमोन को इसकी पीक पर ले जाने के बारे में सोचता है और इसको मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर लेकर आ जाता है। फिर ब्रोक भी अपने काबूटोप्स को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर लेकर आ जाता है। दोनों पोकेमोन की चोटें एकदम ठीक हो जाती है क्योंकि इनकी पावर लेवल इंक्रीज हो जाती है। दोनों पोकेमोन अब दोबारा से बैटल करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। लेकिन अब इस बैटल को एश ज्यादा देर चलाना नहीं चाहता है, इसीलिए एश कहता है चारिज़ार्ड इसको एक अटैक से ही खत्म करना है, तैयार हो जाओ और पूरी ताकत के साथ अपने कॉस्मिक फ्यूजन ब्लास्ट का यूज करो। तो चारिज़ार्ड फिर अपनी पूरी पावर का यूज करके अपने कॉस्मिक फ्यूजन ब्लास्ट करने की तैयारी करने लगता है। इस अटैक को देखने के बाद ब्रोक कहता है तुम भी तैयार हो जाओ काबूटोप्स, कॉस्मिक शेडो एंसेंट पावर का यूज करो। तो फिर एकदम काबूटोप्स भी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने अटैक को बना लेता है। उसके बाद ये दोनों पोकेमोन एक ही टाइम पर अपने अपने अटैक कर देते हैं और दोनों पोकेमोन के अटैक की पावर तो इतनी ज्यादा बेहतरीन होती है, इतनी ज्यादा इपिक लेजेंडरी होती है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। इन पोकेमोन के अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है, जो ओरा निकल रहा होता है, उसे महसूस करके तो पोकेमोन मास्टर भी एक बार दंग रह जाते हैं। सारी ऑडियंस एकदम एक्साइटेड होती है इस अटैक के रिजल्ट को देखने के लिए। अनाउंसर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अनाउंस कर रहा होता है कि दोनों पोकेमोन ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगा दी है, अपनी पीक पर जाकर अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज कर दिया है। कौन सा पोकेमोन किस पोकेमोन पर हावी होगा कुछ नहीं पता, दोनों पोकेमोन के अटैक टकराने ही वाले हैं। आगे क्या होने वाला है दर्शकों, इस बारे में सोच सोच कर मेरा पेट फटा जा रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं, मैं पागल हो रहा हूँ। अनाउंसर इतना सब कुछ बोल रहा होता है, अनाउंसर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। उतने में ही बैटलफील्ड में दोनों पोकेमोन के अटैक में कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स होते ही दोनों पोकेमोन अपनी पूरी ताकत लगाने लगते हैं। दोनों पोकेमोन अपनी पावर को आगे भेजने की कोशिश कर रहे होते हैं, अटैक को आगे भेजने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों पोकेमोन इतनी ज्यादा ताकत लगा देते हैं कि इन दोनों पोकेमोन के अटैक में कोलैप्स होकर दोनों पोकेमोन के अटैक एक दूसरे के अटैक को चीर देते हैं और दोनों पोकेमोन के अटैक एक दूसरे को लग जाते हैं। ये लगते ही सारी ऑडियंस पागल हो जाती है। अनाउंसर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर इसको कमेंट्री कर रहा होता है कि बैटलफील्ड में क्या क्या हो रहा है। दोनों पोकेमोन को अनबिलीवेबल डैमेज मिल जाता है, जो देखकर इन दोनों पोकेमोन के ट्रेनर भी हैरान हो जाते हैं। एश और ब्रोक भी इतने ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इनको भी कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। अटैक के बाद देखते हैं कि दोनों पोकेमोन बुरी तरीके से डैमेज ले चुके होते हैं, इसलिए चारिज़ार्ड भी अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है, काबूटोप्स भी अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है। दोनों पोकेमोन जख्मी होते हैं। दोनों पोकेमोन से एक कदम भी नहीं बढ़ाया जा रहा होता है, हल्का सा भी नहीं हिला जा रहा होता है। एश कह रहा होता है चारिज़ार्ड खड़े रहना, गिरना मत। उधर से ब्रोक भी कह रहा होता है काबूटोप्स खड़े रहना, गिरना मत, हार मत मानना। दोनों पोकेमोन अपनी बची कुछ ताकत का यूज करके बैटलफील्ड में जमे रहने की कोशिश करते हैं और खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। चारिज़ार्ड टूलता है और चारिज़ार्ड नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी चारिज़ार्ड खुद को संभालता है। उधर से काबूटोप्स भी नीचे गिर जाता है और फेंट हो जाता है और चारिज़ार्ड अभी भी खड़ा हुआ होता है। तो ये देखकर एश एकदम खुश हो जाता है, एश की पूरी टीम भी खुश हो जाती है। ब्रोक हैरान हो जाता है बट ब्रोक भी फिर रिलैक्स हो जाता है। अनाउंस हो जाता है कि इस बैटल के विनर है एश केचम और इस पूरी टीम बैटल के विनर है गोल्डन डाउन। तो ये सुनकर एश की टीम में एक लहर सी दौड़ जाती है खुशी की, सब लोग खुशियां मनाने लगते हैं एश की टीम में। उसके बाद फिर एश और ब्रोक ये दोनों ट्रेनर अपने अपने पोकेमोन को भी रिटर्न बुला लेते हैं और फिर ये दोनों ट्रेनर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हैं। एश कहता है तुमने कमाल कर दिया ब्रोक, इतनी ज्यादा अच्छी टक्कर तो मुझे किसी ने नहीं दी। उधर से ब्रोक भी कहता है और तुमने भी कमाल कर दिया। फिर दोनों ट्रेनर अपनी अपनी टीम में वापस
चले जाते हैं और आज के दिन की ये बैटल, ये टूर्नामेंट तो पूरी हो जाती है और अब 3 दिन बाद फाइनल बैटल्स होने वाले हैं क्राउन ऑफ गोल्ड और ब्राउन रेज के बीच में, इसी में लियोन है। फिर हम देखते हैं कि 3 दिन बीत जाते हैं, दोबारा से पूरा स्टेडियम सज जाता है, ऑडियंस आ जाती है, क्राउन ऑफ गोल्ड आ जाती है, ब्राउन रेज टीम आ जाती है। ये दोनों टीम बैटल फील्ड में एक दूसरे के आमने सामने होती है। फिर यहीं पर पोकेमॉन मास्टर रेस आ जाते हैं इन दोनों टीम के बीच में और कहते हैं अब इस पोकेमॉन मास्टर लीग टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला होने जा रहा है, जो होगा क्राउन ऑफ गोल्ड और ब्राउन रेज के बीच में। ये सुनकर सारी ऑडियंस एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगती है। लियोन ऐश की तरफ देखता है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, ऐश भी लियोन की तरफ देखता है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। सो बस गाइज इस एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।